हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी वर्गों के बारे में कि कौन से वर्ग में क्या क्या द्रव्य आते हैं, उनके नाम क्या हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसमें रेक्टिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो दोस्तों इस एपिसोड को जो हमने बहुत मेहनत से नोट्स बना के फिर आपके सामने प्रेजेंट किया है, इसको कम से कम 3-4 बार सुनिए ताकि आपको ये पॉइंट्स जो बहुत बार भूलने वाले होते हैं ये याद रहें एंड एग्ज़ाम में आपसे इन पॉइंट्स के रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए अगर आप सीरियसली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एंड हमारे लेक्चर्स जो है अपने फ़ोन पे इनका नोटिफिकेशन हमारे लेक्चर्स का डेली चाहते हैं तो आपके फ़ोन पर हमारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन बटन को दबाने के बाद। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग पूरा बीएमएस सिलेबस जो है स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं, जिसमें एंटायर सारे सब्जेक्ट्स में लेने वाली हूँ। फ़िलहाल चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 2 हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद चरक चिकित्सा एंड उसके बाद सिद्धिस्थान कल्पस्थान के बाद हम सुश्रुत संहिता स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। वर्ग में सबसे पहले त्रिफला। देखिए, त्रिफला को वरा भी कहते हैं। तो त्रिफला जो है इसमें हमें पता है कि हरड़, बहेड़ा एंड आंवला होता है, ऐसा आचार्य शार्ंगधर कहते हैं। बट आचार्य भाव प्रकाश क्या कहते हैं, इसमें पथ्या होती है, विभीतकी होती है एंड धात्री होती है, जिसमें हम पथ्या हरितकी को कहते हैं, धात्री आम्लकी को बोलते हैं। मधु त्रिफला, इसमें क्या होता है, इसमें खरजूर, द्राक्षा एंड गंभारी होता है। सुगंधी त्रिफला में क्या होता है, जातिफल, लवंग एंड पूग। ठीक है। स्वल्प त्रिफला में क्या होता है, काश्मीरी, खजूरन, परूषक। तो त्रिफला में हरड़, बहेड़ा, आंवला या फिर पथ्या विभीतकी एंड धात्री। ठीक है। और मधु त्रिफला में खरजूर, गंभारी फल एंड द्राक्षा। सुगंधी त्रिफला में क्योंकि इसमें अरोमा, सुगंध से रिलेटेड द्रव्य आएंगे तो जातिफल, पुग एंड लवंग। स्वल्प त्रिफला में काश्मीरी, खजूर एंड परूषक। ठीक है। त्रिकटु को जैसे हम त्रिफला को वरा कहते हैं वैसे ही हम त्रिकटु को व्योश कहते हैं। तो व्योश यानी कि त्रिकटु में क्या होता है, जो शुंठी है इसमें, देखिए त्रिकटु में हमें पता है कि सौंठ, मरीच एंड पिपली होता है। बट आपको पता होना चाहिए कि भाव प्रकाश ने त्रिकटु यानी व्योश को कफ शामक कहा है एंड शुंठी को हम विश्वा भी बोलते हैं, पिपली को हम उपकुल्या भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ सकते हैं कि विश्वा, उपकुल्या ये किस में, कौन से वर्ग में आते हैं। तो विश्वा यानी शुंठी, उपकुल्या यानी कि पिपली एंड मरीच, ये त्रिकटु यानी व्योश में आते हैं। एंड चतुर उष्ण किसको कहा गया है, आचार्य भाव प्रकाश ने चतुर उष्ण किसको कहा है, त्रय उष्ण। ठीक है। प्लस त्रय उष्ण के साथ पिपली मूल। ठीक है। तो पिपली मूल एंड त्रय उष्ण को चतुर उष्ण कहा है। पंचकोल, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर। ठीक है। इसमें जो नॉलेज लेने वाली बात है वो ये है कि ऑब्वियसली पहले तो हमें पता होना चाहिए 5 द्रव्य कौन से हैं, वो तो आई एम श्योर सबको पता होगा, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर। बट डोज कितनी होती है एक एक द्रव्य की, एक एक कोल प्रमाण में। ठीक है। ये 5 द्रव्य लेते हैं एंड ये कफ, वात, शामक होता है। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा 2 शामक होता है, तो वो ऑप्शंस देके कन्फ्यूजन करने वाली बात होती है कि कफ, वात, शामक है, कफ, पित्त, शामक है, तो इसलिए ये आंसर है कफ, वात, शामक। लघु पंचमूल जो आचार्य भाव प्रकाश कहते हैं, लघु पंचमूल में शालपर्णी, कृष्णपर्णी, कंटकारी, गोक्षुर एंड वार्ताकी। ठीक है। शालपर्णी, कृष्णपर्णी 2 पर्णियाँ होगी, गोक्षुर, कंटकारी एंड वार्ताकी, ये वात, पित्त, शामक होता है लघु पंचमूल, याद रखिए। बृहत पंचमूल कफ, वात, शामक होता है। तो पंचकोल एंड बृहत पंचमूल कफ, वात, शामक है। एंड बृहत पंचमूल में क्या होता है, श्रीफल यानी कि बिल्व। दूसरा है सर्वतोभद्रा जिसे हम गंभारी कहते हैं, पाटला। अलग अलग जो सिनोनिम्स हैं वो भी याद रखिए। गणिकारिका मतलब अग्निमंथ एंड लास्ट इज श्योनाक। ठीक है। बिलफल, गंभारी, पाटला, अग्निमंथ एंड श्योनाक। बिलफल को श्रीफल भी बोलते हैं, गंभारी को हम सर्वतोभद्रा भी कहते हैं, अग्निमंथ को गणिकारिका भी कहते हैं।
ये कब फास्ट शामक होता है। और दशमूल जो कि लघु पंचमूल बृहद पंचमूल को मिलाकर बनता है वो त्रिदोष खंड होता है, त्रिदोष खंड। आचार्य सुश्रुत ने वल्ली पंचमूल जो दिया है उसमें क्या क्या डाला है, विदारी, सारिवा, रजनी, गुड़ुचि, अज, श्रृंगी। विदारी, सारिवा, रजनी, गुड़ुचि, अज, श्रृंगी। ठीक है, विसर्ग करके याद कर लीजिए। वी मतलब विधारी, स मतलब सारिवा, रजनी, ठीक है, विसर्ग गुड़ुचि एंड अजश्रृंगी आप अपने से याद कर लीजिए। एंड कंटक पंचमूल में क्या होता है, कंटक पंचमूल में करमर्द, ये आचार्य सुश्रुत ने दिया है। त्रिकंटक मतलब कि गोक्षुर, कंटक है तो त्रिकंटक तो होगा, करमर्द भी होगा, सैरिक, शतावरी एंड ग्रैधनखी। ठीक है, और इसके बाद है जो वल्ली पंचमूल है एंड कंटक पंचमूल है। देखिए इसका जो रोग अधिकार है वो याद रखिए। रक्तपित्त शामक होता है, शोफहर होता है, प्रमेय शुक्र दोष नाशक होता है। त्रिण पंचमूल कुश, काश, नल, दर्भ, इक्षुकांड। ठीक है, ये रक्तपित्त हर होता है एंड मूत्र विकार हर होता है। कंटक पंचमूल में हमने त्रिकंटक यानी गोक्षुर पढ़ा था, सौवेरिक पढ़ा था, सैरेक पढ़ा था, शतावरी है और ग्रैधनखी है एंड करमर्द है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका जो राज निघंटुकार है उन्होंने लघु पंचमूल को पंचगण भी बोला है। अष्टांग हृदय ने द्रव्य गण बताया है। ठीक है, और जो कटु चतुर जातक है, ठीक है, एक चतुर जातक होता है, कटु चतुर जातक होता है जिसमें सारे द्रव्य का रस कटु है, वो कौन सा है, एला, त्वक, पत्र प्लस मारिच। ठीक है, एला, त्वक मतलब दालचीनी, पत्र मतलब तेजपत्ता, तेजपत्र एंड लास्ट इज दालचीनी, फोर्थ वन। महापंच विष किसको बोलते हैं, महापंच विष ये आचार्य भाव प्रकाश कहते हैं। महापंच विष कौन से हैं, 5 विष, एक तो कालकूट, एक वत्सनाभ, एक सत्तु, सक्तु एंड श्रृंगिक एंड मुस्तक। देखिए मुस्तक को भी महापंच विष में इंक्लूड किया गया है। तो कालकूट, वत्सनाभ तो विष है ही है एंड सक्तु, श्रृंगिक, मुस्तक। ठीक है, पंच पल्लव कौन से होते हैं, आम्र, जम्बू कपित, बीज पूरक, बिल्व पत्र। ठीक है, आम्र, जम्बू कपित, बीज पूरक, बिल्व पत्र। पंच वल्कल या फिर शीरी वृक्ष ये कौन से होते हैं, अश्वत्थ, उदुम्बर, न्योगोद्र, पारीश एंड प्लक्ष। ठीक है, अश्वत्थ, उदुम्बर, न्योगोद्र, पारीश, प्लक्ष ये शीतवीर्य होते हैं और योनि रोग और व्रण नाशक होते हैं। इसके अलावा विसर्प नाशक भी होते हैं, वर्ण्य होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्शन फेयर करते हैं, शीतवीर्य होते हैं, योनि रोग नाशक, वर्ण नाशक, व्रण नाशक एंड विसर्प नाशक। त्रिमद किसको बोला है, मुस्तक, चित्रक एंड विडंग को। ठीक है, मुस्तक को, चित्रक को एंड विडंग को। त्रिजात या त्रिसुगंधी, त्वक, एला, पत्र। ठीक है, त्वक, एला, पत्र। इससे पहले हमने सुगंधी त्रिफला भी पढ़ा था, वो जातिफल, पुग एंड लवंग पढ़ा था उसमें। ठीक है, चतुर्जात हमने त्वकेला पत्र प्लस केशर पढ़ा था, लेकिन जो कटु चतुर्जात है वो है त्वकेला पत्र प्लस मारीच। त्रिवर्ग त्रिय, त्रिवर्ग त्रिय क्या है, त्रिफला, त्रिकटु एंड त्रिजात। ये इसमें मतलब 3 ही द्रव्य आते हैं, 3 वर्ग हैं जो। अष्टवर्ग कौन से होते हैं, अष्टवर्ग में क्या क्या आता है, आचार्य भाव प्रकाश कहते हैं जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, ककोली, क्षीर ककोली, रिद्धि, वृद्धि। ये तो इजीली याद हो जाना चाहिए। जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, ककोली, क्षीर ककोली, रिद्धि, वृद्धि। एंड नेक्स्ट इसके जो चतुर्बीज हैं वो कौन से हैं, मेथिका, चंद्रशूर, कालाजाजी एंड यवानी। ये इम्पॉर्टेंट है, मेथिका, चंद्रशूर, कालाजाजी एंड यवानी। एंड ये कौन सा है, सर्वगंधम। सर्वगंधम किसको कहा गया है, सर्वगंधम इस एक तो चतुर्जात जिसमें एला, त्वक, पत्र एंड केसर आता है एंड देन कपूर, ककोली, अगरू, शिला, रस एंड लवंग। ठीक है, इसमें 9 द्रव्य आते हैं, ये भैषज्य रत्नावली में कहा गया है। चतुर्जात है एंड काकोली है, कपूर है,
ऑब्वियसली जिसमें गंध आती हो। लवंग यानी कि लौंग, शिला रस एंड अगरू। त्रिसम या सम तृतीय किसको बोलते हैं? हरितकी, गुड़ एंड शुंठी को त्रिसम बोलते हैं। त्रिकार्शिक किसको बोलते हैं? अतिविशा, शुंठी एंड मुस्तक। दोस्तों अगर आप रेगुलर बेसिस पर तैयारी कर रहे हैं डेली, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अलग से टाइम निकाल कर ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स करने का। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे एपिसोड्स आपके लिए निकालूँ ताकि आपको डायरेक्ट ही रेडीमेड स्टडी मटेरियल मिल जाए एंड आप अपनी रूटीन में जो तैयारी कर रहे हैं चैप्टर वाइज वो करते रहिए एंड ये एक्स्ट्रा मटेरियल जो जिसमें से क्वेश्चन हर साल आता है वो भी ना आपका छूटे। तो त्रिकार्शिक है अतिविशा, शुंठी एंड मुस्तक। अतिविशा, शुंठी एंड मुस्तक। आध पुष्प किसको बोलते हैं? केसर, चंदन एंड हीरीबेर को। सुरभि त्रिफला किसको बोलते हैं? जातिफल, लवंग एंड पुगफल को। ये सुगंधी त्रिफला भी जातिफल, लवंग एंड पुगफल को बोलते हैं। सुरभि त्रिफला भी इसी को कहते हैं। मेहती त्रिफला जो है हरड़, भेड़ा, आंवला वाली है। देव करदम, देव करदम किसको बोलते हैं? चंदन को, केसर को, कपूर को, अगरू को। यक्ष करदम, यक्ष करदम में यक्ष धूप होती है, कपूर, अगरू, कस्तूरी, कंकोल। मधुर वर्ग, जीवनीय गण को ही मधुर वर्ग कहते हैं। एंड इसमें नेक्स्ट है चतुर्भद्र किसको बोलते हैं? त्रिकर्शिक को, मतलब कि अतिविशय, शुंठी, मुस्तक प्लस गुड़ूची। त्रिशर्करा, मधु, गुड़ एंड हिम निर्मित शर्करा। पंच सुगंधी, पंच सुगंधी कौन सा है? जातिफल, पुग और लवंग। तीन तो ये हो गए सुगंधी त्रिफला के या सुरभि त्रिफला के, जातिफल, लवंग एंड पुग। दो और कपूर और कंकोल। पंचसार किसको बोलते हैं? उबला हुआ दूध होता है, शर्करा है, पिपली, मधु, घृत। ठीक है, उबला हुआ दूध, शर्करा, पिपली, मधु एंड घृत। तो ये इसको बोलते हैं हम पंचसार। ठीक है, और लघु पंचमूल को तो राजनिघंटू जी ने पंचगण बोला था। ठीक है, एंड अष्टांग आयुर्वेद ने द्रव्यगण बताया था। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ। देव करदम जो होता है चंदन, केसर, अगरू, कपूर, जबकि यक्ष करदम इसमें कस्तूरी, कंकोल, अगरू, कपूर तो सेम आएंगे, दो अगरू कपूर, साथ में तीन एक्स्ट्रा। यक्ष से यक्ष धूप है, कस्तूरी, कंकोल। मधुर वर्ग में जीवनीयगण, चातुर्भद्र में त्रिकर्षक यानी कि अतिविशा, शुंठी, मुस्तक प्लस एक चौथा जो है गुड़ूची है। ठीक है, एंड त्रिशर्करा में मधुर, गुड़ एंड हिम निर्मित शर्करा। पंच सुगंधी में तीन तो वो आ गए सुरभि त्रिफला वाले, जातिफल, लवंग एंड पुग। दो और है कपूर एंड कंकोल। पंचसार में उबला हुआ दूध, शर्करा, पिपली, मधु एंड घृत। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। त्रिफला जिसको वरा भी बोलते हैं उसमें आचार्य भाव प्रकाश ने पथ्या, विभीतकी एंड धात्री बोला है, जबकि आचार्य चांदर ने हरितकी, विभीतकी, आम्लकी बोला है। मधु त्रिफला में खरजूर, द्राक्षा, गंभारी। सुगंधी त्रिफला में जातिफल, लवंग, पुग। स्वल्प त्रिफला में काशवली, खजूर, पारुष्यक। त्रिकटु यानी कि व्योश, व्योश में शुंठी, पिपली, मरी, जबकि शुंठी को विश्वा बोला गया है, पिपली को उपकूल्य बोला गया है। एंड भाव प्रकाश ने इसको कफ शामक कहा है। चतुर्उष्ण, चतुर्उष्ण मतलब कि त्रय उष्ण प्लस पिपली मूल। पंचकोल, पंच पिपली, पिपली मूल, चौवे चित्रक, नागर एक एक कोल प्रमाण की मात्रा में लेते हैं एंड कफ शामक होता है। ठीक है, एंड लघु पंचमूल जो है वो उसमें शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, कंटकारी, गोक्षुर एंड वार्ताकी, ये वातपित्त शामक है। बृहत पंचमूल ये भी कफवात शामक है। पंचकोल भी कफवात शामक है। ठीक है, बृहत पंचमूल में मैंने आपको बताया था बिल्व, गंभारी, अग्निमंथ मतलब गणकारिका एंड शौनक, पाटला, ये भी कफवात शामक है। और दशमूल त्रिदोषगण है। वल्ली पंचमूल में विदारिकंद, विसर्ग करके मैंने बोला था, विदारिकंद, सारिवा, रजनी, गड़ूची एंड पांचवा अदशृंगी है। और कंटक पंचमूल जो होता है ये भी आचार्य सुश्रुत ने बताया है। इसमें त्रिकंटक है, सैरयक है, शतावरी, ग्रैधन, नखी एंड करमर्द। ठीक है, तो वल्ली एंड कंटक पंचमूल जो है वो रक्तपित्त शामक होते हैं। शोफ, प्रमेय, शुक्र दोष नाशक हैं। तृण पंचमूल कुश, काश, नल, दर्भ, गुंद्रा, इक्षु, कांड। ठीक है, तो ये सारे रक्तपित्त शामक एंड मूत्र विकार हर है। जीवनीय पंचमूल, इसके बाद आ जाता है राजनिघंटू जी ने ये कहा है कि जो अच्छा मध्यम पंचमूल में क्या आता है। हमने बृहत पढ़ा है, हमने लघु पढ़ा है।
आचार्य वाग्भट ने एक नाम दिया मध्यम पंचमूल। उसमें क्या आता है, बला, पुनर्नवा, एरंड, मुदक पढ़नी, माश पढ़नी। 2 तो पढ़नी होगी, मुदक पढ़नी, माश पढ़नी। 3 होगी बला, पुनर्नवा, एरंड। राजनिघंटु कहते हैं कि जो लघु पंचमूल है वो जीवनीय गण भी कहते हैं। अष्टांग आयुर्वेद में इसको द्रव्य गण बताया है। कटु चतुर्जात में तो अकेला पत्र के साथ मरीच आएगी। एंड महाविष में वत्सनाभ, कालकूट, श्रृंगिक, मुस्तक, सत्तु। ठीक है। पंचतिक्त में क्या आता है, पंचतिक्त में रस तिरंगिनी के अनुसार पटोल है, बहुत कड़वा होता है, नीम, मूल त्वक है, गड़ूची है, विशंग माता जिसे हम वासा बोलते हैं, एंड विदग्धिका मतलब कंटकारी। ठीक है, ये पंचतिक्त में आता है। पंचपल्लव में आम्र, जम्बू, कपित, बीज पूरक, बिल्व पत्र। पंचवल्कल में न्योगोद्र, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारीश एंड प्लक्ष। ये शीतवीर्य होता है, वर्ण्य होता है, योनि, रोग एवं व्रण नाशक होता है। ठीक है, और योनि रोग एवं व्रण नाशक है, विसर्प नाशक है। त्रिमद में मुस्तक, चित्रक, विडंग। ठीक है, त्रिजात या त्रिसुगंधी में एला, त्वक, पत्र। जबकि सुगंधी त्रिफला में आता है पुग और जातिफल एंड लवंग। ठीक है, पुग, जातिफल, लवंग। जबकि इसमें आता है त्रिजात त्रिसुगंधी में तो अकेला पत्र। चतुर्जात में तो अकेला पत्र के साथ केसर। त्रिवर्ग त्रय ये आपको पता होना चाहिए क्या है, त्रिफला, त्रिकटु एंड त्रिजात। ठीक है, एंड उसी तरह से भाव प्रकाश ने अष्टवर्ग बताया है, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर, काकोली, वृद्धि सब। चतुर्भुज है मेथिका, चंद्रशूर, कालाजाजी, यवानी। सर्वगंधम 9 है, चतुर्जात प्लस कपूर, काकोली, शिला, रस, लवंग एंड अगरू। त्रिसम समत्री किसको बोलते हैं, हरितकी, गुड़न, शुंठी। त्रिकार्षिक किसको बोलते हैं, अतिविशा, शुंठी, मुस्तक। ठीक है, त्रिकार्षिक इस अतिविशा, शुंठी एंड मुस्तक। जबकि हमने मुस्तक का एक और पढ़ा था त्रिमद, उसमें मुस्तक, चित्रक एंड विडंग पढ़ा था। ठीक है, अतिविशा, शुंठी, मुस्तक ये त्रिकार्षिक है, एंड मुस्तक, विडंग एंड चित्रक ये त्रिमद है। आद पुष्प, चंदन, केसर, हरिबेर को बोलते हैं। सुरभि त्रिफला या सुगंधी त्रिफला एक ही बात है, जातिफल, पुग एंड लवंग। मेहती त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला, हरितकी, विभीतकी, आमलकी वाला। देवकर्दन में चंदन केसर के फूल लेने, चंदन केसर, कपूर, अगरू। यक्ष कर्दम में एक तो यक्ष धूप होगी, कपूर, अगरू सेम हो गए। उसके अलावा कस्तूरी कंकोल है। मधुर वर्ग में जीवनीय गण के द्रव्य। चतुर्भद्र में त्रिकर्षक, अतिविशा, शुंठी एंड मुस्तक प्लस गुड़ूची। त्रिशर्करा, गुड़, मधु, हिम निर्मित शर्करा। पंच सुगंधी है कपूर, कंकोल और लवंग, जातिफल एंड पुग। ठीक है, पंचसार है उबला हुआ दूध, घी, शक्कर, मधु, पिपली। ठीक है, तो दोस्तों ये थे वर्ग वेरी इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं। इसको बार बार सुनिए ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको चरक वॉल्यूम 1 पर PDF चाहिए पूर्वार्ध पर, जिसमें हमने 5 स्थान, सूत्र स्थान, शरीर, इंद्रिय, विमान, निदान एंड इंद्रिय स्थान मतलब 5 स्थान हमने कवर किए हैं। एक एक चैप्टर में से क्वेश्चन सेपरेट करके एक PDF बनाया है, MCQ PDF ऑनलाइन MCQ बुक जिसे कहते हैं। अगर वो आपको चाहिए 200 रुपये में हम आपको दे देंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।